भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुना रहे थे और पद्म पुराण के अंतर्गत जो है एकादशी का वर्णन, एकादशी की कथा भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर जी को सुना रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया कि भगवान आपने मुझे वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन की कथा सुनाई, अब मोहिनी एकादशी वैशाख शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसके बारे में मुझे बताइए, उस कथा का वर्णन कीजिए, उसकी महत्ता महिमा और भगवान के किस रूप का पूजन करें उसके बारे में भी विस्तार से बताइए। भगवान कहने लगे, धर्मराज युधिष्ठिर, जो वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी है इसका नाम मोहिनी एकादशी है और भगवान के पुरुषोत्तम रूप में जो है भगवान राम के पूजा का विधान इसमें है। भगवान की प्रतिमा को स्नान आदि करा करके उत्तम वस्त्र पहनाए, उच्च आसन पर बैठा करके आरती उतारनी चाहिए और मीठे फलों का भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात प्रसाद वितरित करके ब्राह्मणों को जो है दूध और फल आदि का दान दक्षिणा के साथ देना चाहिए। रात्रि में भगवान का कीर्तन करते हुए भगवान के स्वरूप के सामने ही भूमि पर शयन करें। इस व्रत के करने से नित्य निंदित कर्मों के पापों से छुटकारा मिलता है। बड़े मनोयोग पूर्वक सुन रहे थे युधिष्ठिर जी ये कथा है। उन्होंने विनीत भाव से जब पूछा तब भगवान इस एकादशी के बारे में बता रहे हैं। कहने लगे, हे कुंती पुत्र धर्मराज, जब सीता जी के वनवास के बाद श्री राम जी बहुत व्यथित थे, बड़े दुखी थे, तब उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा था और वशिष्ठ जी ने जो बताया श्री राम जी को उनकी व्यथा पीड़ा दूर करने के लिए और उनकी जो संकल्प था उसे पूर्ण करने के लिए, वही मैं तुम्हें बताता हूँ, जिससे तुम्हें भी उत्तम फल की प्राप्ति हो। उस समय वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया था कि हे दशरथ नंदन राम, आपने कोई पाप नहीं किया, कोई पाप कर्म आपने किया नहीं। आपका तो नाम लेने से मनुष्यों के सभी पाप शोक संताप नष्ट हो जाते हैं। यह प्रश्न आपने लोकहित के लिए किया है, अपने लिए नहीं। अतः मैं आपको बताता हूँ कि मानसिक शांति की प्राप्ति और संताप तथा पाप मिटाने का अमोघ अस्त्र है मोहिनी एकादशी का व्रत। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष एकादशी को मोहिनी नाम दिया गया है और इसलिए इसे मोहिनी कहा जाता है कि इसका व्रत करने से मनुष्य के पाप तथा दुख दूर होकर के जो है मोहजाल से युक्त हो मनुष्य मुक्त हो जाता है। इसलिए दुखी मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। मैं इसकी कथा तुम्हें श्रवण करवाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। हे धर्मराज युधिष्ठिर, सरस्वती नदी के किनारे बड़ा ही सुंदर और संपन्न नगर भद्रावती के में द्युतिमान नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य किया करता। इसी नगर में धन धान्य से परिपूर्ण जो है धनवान नामक एक धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था, एक बनिया भी रहता था। यह वैश्य अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआ, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। जो है सड़कों के किनारे फलदार वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्टबुद्धि नाम के 5 पुत्र हुए। उसके 4 पुत्र तो बड़े धर्मात्मा थे, परंतु सबसे छोटा बेटा दृष्टबुद्धि महापापी, लंपट और दुराचारी था। वह व्यभिचारी, दुराचारी, संगति, दुष्ट दुराचारी मनुष्य की संगति में रह करके
सारे विपरीत कार्य करता। खेलते हुए बच्चों को कुएं में डाल देता और पराई स्त्री परगमन भोग निंदा विलास आदि में रत रहता। इस प्रकार अनेक कुकर्मों में फंस करके वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया। घर से निकाल देने के बाद सब धन नष्ट हो जाने पर जो है वैश्याओं तथा दुष्ट संगी साथियों ने उसका भी साथ छोड़ दिया। अब वह भूखा और प्यास से अत्यंत दुखी होकर के रहने लगा। तब उसने रात्रि के समय चोरी करना प्रारंभ किया। एक दिन पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र जान करके छोड़ दिया। परंतु जब दूसरी बार पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे दंडित करके कारागार में डाल दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और फिर नगर से भी निकाल दिया। अब तो वह वन में रह करके जानवरों का शिकार करता हुआ अपना जीवन यापन करने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल वह शिकार का पीछा करते करते कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था और शुक्ल पक्ष चल रहा था। कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे और उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और मुनि के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे मुनीश्वर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हैं, अतः आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण सा उपाय हो तो मुझे बताइए। उसके 3 वचन सुन करके ऋषि कहने लगे कि ध्यान दे करके सुनो। जो है तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि की बातें सुन करके वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। महाराज वशिष्ठ ऋषि जी कहने लगे, हे राम, इस बात का प्रभाव, इसी व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर आरूढ़ होकर के विष्णु लोक को प्राप्त हो गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। अतः संसार में इस व्रत में श्रेष्ठ अन्य कोई इससे श्रेष्ठ व्रत नहीं। इसके महात्म्य को पढ़ने सुनने से भी अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे।